22-23 के आम बजट में बिहार को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए, यह बजट संतुलित है और यह बजट देश का बजट है, भारत का बजट है। स्वाभाविक तौर पर बिहार के लोगों ने इस बजट में अपना हिस्सा और बिहार के मांग के साथ जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का अभियान था, उसके लिए आंदोलन चल रहा था जदयू की ओर से, और माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस मांग के साथ थे। लेकिन बजट में भी बिहार के लिए प्रावधान किया गया है। जो गंगेटिक इलाका है देश का, बिहार में जो गंगेटिक इलाका है, मतलब गंगा का जो रीजन है, गंगा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के तहत किसानों के लिए एक बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये डायरेक्ट किसानों के, बिहार के किसानों को लाभ होगा और गंगा क्षेत्र में रहने वाले हमारे जो किसान हैं उसको बेनिफिट होगा। दूसरा, बड़े पैमाने पर एमएसएमई के क्षेत्र में काम के लिए 60,000 करोड़ रुपया इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो 60,000 करोड़ रुपया कोई छोटा मोटा है नहीं। तो बिहार के जो नौजवान हैं, बिहार में जो एमएसएमई के माध्यम से अपना छोटे मोटे उद्योग कल कारखाने लगाना चाहते हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। तो भारत से बाहर तो है नहीं बिहार, तो बिहार में ही है। साथ ही साथ एनएच के निर्माण में भी बड़ी संख्या में करने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है। तो बिहार में जो एनएच का निर्माण होगा वो बिहार के लिए होगा, तो बिहार में इसको लाभ मिलेगा। साथ ही एक और घोषणा बड़ी पहली बार हुआ है, पर्वतमाला परियोजना। ये पर्वतमाला परियोजना ऐसे इलाकों के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ इलाका है। जैसे बिहार का पूर्वी इलाका किशनगंज, अररिया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है और पर्वतीय इलाका का भी क्षेत्र आता है। तो इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिहार को लाभ होगा और उस इलाके के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण इलाकों का विकास होगा। तो क्या बिहार को इससे लाभ नहीं हो रहा है? एक ये भी प्रश्न है कि लगभग 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का जो है निर्णय लिया गया है, तो बिहार को कितना ट्रेन जो है चाहिए? देखिए, ये रेलवेज़ का विशेषाधिकार है और रेलवेज़ ने 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का जो अभियान चलाया है, तो आगे आने वाले दिनों में रेलवे जाहिर करेगा। चूँकि पहले रेलवे बजट अलग होता था और आम बजट अलग होता था, अब रेलवे बजट और आम बजट एक साथ हो रहा है। तो रेल प्रशासन, रेल विभाग अलग करके फिर जब बताएगा कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस में बिहार को कितना मिला, तब हम लोग इस पर बात करेंगे। क्योंकि अभी तो कोई तस्वीर आई नहीं है, सिर्फ 400 का आंकड़ा है। तो इस 400 के आंकड़ा में हम कैसे कह सकते हैं कि बिहार को कितना मिलेगा? यह देश का आम बजट गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों की विकास और आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। यह देश जब 100वां साल में पहुंचेगा तो आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभरेगा और पूरे दुनिया में एक नंबर पर होगा। ये उस योजना की बजट है। ये बजट पप्पुओं के समझ की बाहर की बजट है और दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य का कि इसमें ऐसे एक मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे हैं जिनको ये बजट समझ में नहीं आ रही है और उनकी जैसी भावना है वैसा ही वो देख रहे हैं। वो भावना, कलंकित भावना से ग्रसित व्यक्ति जब इस बजट को देखेगा, उनको ये बजट समझ में नहीं आएगा। ये बजट युवाओं, महिलाओं, गरीब, किसान, दलितों, पिछड़ों और रोजगार उन्मुखता का ये बजट है। ये आत्मनिर्भरता का बजट है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार देने वाला बजट है। ये बजट को समझने के लिए पप्पुओं का दिमाग नहीं, एक बड़ा वैज्ञानिक दिमाग चाहिए। 22-23 के लिए जो आम बजट भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया है, उसमें बिहार को क्या मिला? देखिए, बिहार को सिर्फ उपेक्षा मिला, बिहार को निराशा मिला, बिहार के साथ छल किया गया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक ओर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट की तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरी ओर जनता दल यू के जो लीडर हैं वो इस बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। बिहार के संबंध में दोहरी राजनीति अगर कोई सीखे तो नीतीश जी से सीखे।
अपनी पार्टी से विरोध दर्ज करवाते हैं, अपने स्वयं तारीफ करते हैं। आखिर किस दबाव में नीतीश जी काम कर रहे हैं कि बिहार की उपेक्षा पर उपेक्षा हो रही है, उसके बाद भी बजट को सकारात्मक बता रहे हैं? क्या बिहार के प्रति उनका सोच समाप्त हो गया, सिर्फ कुर्सी के प्रति सोच है? बिहार हित को पहले देखिए नीतीश जी, कुर्सी तो आते और जाते रहेंगे। आप स्वयं बोलते हैं कि कोई जेब में कफन में जेब लेकर के नहीं जाएगा, तो आप क्यों इतनी लालसा में पड़े हुए हैं, इतनी लालच में पड़े हुए हैं? अच्छा, एक उम्मीद जताया जा रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा का मांग पिछले महीनों जोर पकड़ा था, तो इस बजट में एनडीए के ही कोई नेता हैं, उन्होंने कहा था कि इस बार इस बजट में ही उसका विशेष प्रावधान किया जाएगा। देखिए, विशेष प्रावधान तो दूर की बात है, बिहार के संबंध में चर्चा तक नहीं की गई बजट की। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार के प्रति डबल इंजन सरकार का क्या सोच है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू आपसी खींचातानी और नूरा कुश्ती के माध्यम से बिहार के हितों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बिहार के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आई कि बिहार फिसड्डी राज्य है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा बिहार की उपेक्षा ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे में बिहार नहीं है और नीतीश कुमार के एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता का स्वार्थ है। ये दोनों बिहार की जनता के साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बिहार की जनता आने वाले समय में इनको सबक सिखा देगी। देखिए, ये बजट बिहार के लिए निराश करने वाला बजट है। जब नीति आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि बिहार हर मामले पे पिछले पायदान पे है, तो हमें उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिशों के आलोक में ही वित्त मंत्रालय बिहार की सुधि लेगा और बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज के बजट ने एक साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं से आज भी बिहार की हकमारी हो रही है, जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लिए कहीं से ठीक नहीं है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।